पाठ चौथा, मन। विकास परिहार। विकास परिहार जी का जन्म 4 अगस्त 1983 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ कस्बे में हुआ था। सन 2000 से सन 2006 तक उन्होंने भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वे पत्रकारिता की समर भूमि में उतरने के बाद रेडियो से जुड़ गए। साहित्य में इनकी विशेष रुचि रही है और ये नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता विषय में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। इस कविता की पंक्तियां कवि द्वारा रचित मन नामक हाइकू से ली गई हैं। हाइकू मूल रूप से एक जापानी लोकप्रिय काव्य विद्या है। यह विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हाइकू कविता 3 पंक्तियों में लिखी जाती है और यह अनेक भाषाओं में भी लिखी जा सकती है। हिंदी साहित्य में भी हाइकू स्वीकृत तथा मान्य है। हिंदी हाइकू 5+7+5 यानी पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर, इस प्रकार कुल 17 अक्षर के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों को और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को सीमित शब्दों में दर्शाया है। उन्होंने अपने हृदय की वेदना का उल्लेख किया है। कवि ने रूपक का प्रयोग करते हुए मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया है। भाषा सरल होते हुए भी अलंकृत है। पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करने में भी कवि सफल हुए हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शाम ढलते ही निशा अंधेरों से घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे में एकाध दीप या जुगनू चमककर अंधेरे को भगाने की या भेदने की कोशिश करता है, तब वह अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में अनगिनत अंधकार यानी विपत्तियां होती हैं, परंतु जो मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है, वह मनुष्य प्राणी जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा तथा श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रिया आलाप करते रहना चाहिए। फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहें तो कर्म और जीवन का आनंद गंवा बैठोगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल जाएगा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ कवि ने संपूर्ण दुनिया की तुलना एक समंदर से की है और कहते हैं कि मनुष्य का जीवन इस समुद्र रूपी दुनिया में चलती हुई नैया है। जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तो संसार में अनगिनत बाधाएं समुद्र के तूफान की भांति आती हैं और जीवन रूपी नाव को हिला देती हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने जीवन की बागडोर खुद ही संभालनी होगी। अपने जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आए, अपनी नैया स्वयं ही पार लगानी होगी और यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं होगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यहाँ प्रकृति के बदलाव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन माह में रंग बिरंगे पुष्प खिल उठते हैं। रंगों की ओर निर्देशित करते हुए फागुन माह का विशेष महत्व फूलों को लेकर प्रतिपादन किया है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 12वां तथा अंतिम महीना है, जो कि ईसवी कैलेंडर के मार्च माह में पड़ता है। इसे वसंत ऋतु का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी। यह फसलों के पकने का समय होता है और हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता और खुशबू फैली होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं।
जिनमें होली प्रमुख है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इन पंक्तियों में जीवन में संघर्ष एवं समस्याओं का महत्व समझाया गया है। जैसे गुलाब का फूल कांटों में भी रहकर खिलता है और साथ ही अपना सुगंध चारों ओर फैलाता है, इसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में आई बाधाओं को यानी कांटों को सहजता से स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। मनुष्य की आंखें शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। जब मनुष्य खुश होता है तब चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है और उसके जीवन की निराशा भी उसके चेहरे पर एवं आंखों में उतर आती है। मनुष्य का जीवन कितनी ही निराशा से भरा है, इसका पता उसकी आंखों से चल जाता है। अतः हर व्यक्ति को मनुष्य के चेहरे तथा आंखें पढ़नी आना चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। समझदार व्यक्ति अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे काम करते हैं, परंतु भूल से या नासमझी में जब कभी उनसे गलती हो जाती है तब मन में असंतोष एवं रिश्तों में दूरी आ जाती है। तब भलाई चाहने वाले अभिभावक या गुरुजन उन्हें कड़वी बातें यानी खारा जल सुनाते हैं, जो उनके हित में ही होता है। जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आ जाता है तो मन के सारे दुख यानी विषाद और निराशा दूर हो जाते हैं और हमारा मन, सोच एवं व्यवहार उनमें पवित्रता आ जाती है। हम सभी को याद रखना होगा कि हमारी भलाई के लिए की गई कड़वी बातें हमेशा ही मीठी होती है। मृत्यु को जीना और जीवन विष पीना है जिजीविषा। मनुष्य को यह समझना होगा कि जीवन अनगिनत बाधाओं एवं समस्याओं से भरा है। इस जहर को पीकर उसे अमृत में परिवर्तित कर जीवन को बेहतर बनाना ही जीवन की आशंका होनी चाहिए। जिस प्रकार मृत्यु अंतिम सत्य माना जाता है, तो मनुष्य को इसी सत्य को अपना जीवन बनाकर जीने की इच्छा रखनी होगी, तभी जीवन सफल हो पाएगा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। मानव स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए इन पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य का मन जब भी वेदना, कठिनाई, पीड़ा आदि महसूस करता है तो स्वतः उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। हमें मनुष्य के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल करनी चाहिए। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां साथ में तो चलती हैं, परंतु कभी भी एक नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख बराबर साथ साथ चलते हैं, पर एक नहीं होते। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में जानकर स्वीकार करना चाहिए और जीवन निर्वाह करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश यहाँ पर की गई है। आसमान यानी जीवन, सितारे यानी सुख और खुशियां, और बादल यानी पर्दा या बाधा। इन रूपकों में जीवन की अहम बात बताने का प्रयास किया गया है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद अवर्णनीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है। उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराशा से घिरकर सूना आकाश की भांति बन जाता है, जिसके चलते मन उद्विग्न हो उठता है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा यानी ओट हमेशा के लिए हट जाए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक संबल प्रदान कर सकते हैं।
ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन ही पानी है, जब समुंदर में चली जाती है तो वह समुंदर का खारा पानी नहीं पी सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुंदर की गहराई तक जाना होगा। उसी तरह मनुष्य का जीवन उस खारे समुंदर की तरह होता है। सुख तो है, परंतु उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा, अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे। मनुष्य की तृष्णा यानी आकांक्षाएं कभी नहीं मिटती, इसलिए सोच समझकर जिंदगी के समंदर में जीना सीखना होगा।